चलो ठीक है, अगली क्लास में मैं जैसा कि अगले मैं प्रीवियस बार बोला था अगली क्लास में मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का, आर डी शर्मा बुक 12। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि एंडी हैज ट्वाइस एज मेनी मार्बल्स एज पैंडी एंड सैंडी हैज हाफ एज मेनी एज एंडी एंड पैंडी पुट्स टुगेदर। If Andy has 75 marbles more than Sandy, how many does of them have? ठीक है, एंडी हैज ट्वाइस, देखो यहाँ पे लिखो एंडी ट्वाइस मार्बल रखता है पेंडी से, 2 टाइम्स ऑफ पेंडी मार्बल से। एंड सैंडी हैज हाफ एज हैज एंडी एंड पेंडी, हाफ हैज एंड एंडी एंड पेंडी टुगेदर। मतलब सैंडी है जो एंडी का मिला लो मार्बल्स और पेंडी का मिला लो मार्बल, इनका दोनों का हाफ रखता है। हाफ मतलब 1/2, दोनों को टुगेदर लिखा है ना, टुगेदर दोनों को जोड़ करके हाफ जो है तो सैंडी हो गया। अब बोल क्या रहा है, इफ एंडी हैज मोर देन सैंडी, इफ एंडी मान लो बोल रहा है कि सैंडी से 75 मार्बल्स ज्यादा रखता है, सैंडी मार्बल्स प्लस 75, ले देखे के कहाँ पूछ रहा है सब, पेंडी पे। समझ में आई बात, एंडी भी डिपेंड है पेंडी पे, सैंडी भी डिपेंड है पेंडी पे, और एंडी तो डिपेंड ही है सैंडी पे। तीनों कंडीशन देखो, यहाँ पे एंडी डिपेंड है पेंडी पे, यहाँ सैंडी डिपेंड है एंडी पेंडी पे दोनों। ओवरऑल पेंडी ही मान के हम चल रहे हैं, पेंडी पेंडी। और यहाँ भी एंडी डिपेंड है सैंडी पे, तो ओवरऑल सैंडी है। सैंडी किस पे डिपेंड है, पेंडी पे, तो मान के चल रहे हैं कहाँ पे, तीनों पे हमें पेंडी पेंडी आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो जब पेंडी आ रहा है तो मान के चलते हैं कि क्या है कि इसको मान के चल रहे हैं कि पेंडी कितना मार्बल्स रखा है अपने पास। लेट पेंडी हैव मार्बल बी कितना, यक्स। तो एंडी कितना हो जाएगा मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स स्टोर बाई एंडी कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ पेंडी मार्बल, 2 टाइम्स ऑफ यक्स। अब देखो नंबर ऑफ मार्बल्स स्टोर, स्टोर या फाउंड जो भी लिख लो, स्टोर्ड बाई सैंडी कितना है, बोल क्या रहा है सैंडी, एंडी का जितना मार्बल है प्लस पेंडी का मार्बल है, दोनों को जोड़ करके उसको हाफ कर दो। तो एंडी का मार्बल कितना, एंडी का मार्बल कितना आ रहा है 2x, पेंडी का मार्बल कितना है x अपान 2, तो 2x प्लस x 3x अपान 2। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, जो एंडी है, और एंडी है जो उसका एंडी का मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स फाउंड बाई स्टोर्ड बाई एंडी, टू एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स स्टोर्ड बाई सैंडी, सैंडी का स्टोर कितना है या फाउंड बाई कितना है 3x/2 प्लस कितना है 75। ये इक्वेशन रेडी, जब रेडी तो कर लो। अरे इसको इधर ले जाओ, तो 2x माइनस 3x/2 इक्वल टू 75। अब इसको तो सॉल्व करो, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे 1 कर लो, तो 2x मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, 3x मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 1 मल्टीप्लाई बाई 2 75, 4x माइनस 3x अपान 2 इक्वल टू 75। इसको इधर जाओ ले जाओ,
4x में से 3x जाएगा, 1x आएगा, सिर्फ ये 1x अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाई 2, x इक्वल टू 150। ठीक है, अब देखो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। सैंडी के द्वारा जो सॉरी पैंडी के द्वारा मार्बल्स कितना माने थे, यक्स इक्वल टू 150। पैंडी के पास कितना है मार्बल्स, 150। एंडी के पास कितना आएगा मार्बल्स, एंडी जो है कितना आएगा एंडी के पास, बोलेगा एंडी दुगना रखता था पैंडी से, तो 150 का 2 टाइम्स कितना होगा, 300 होगा। सीधी सी बात है, 150 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, यहाँ पे रखो वैल्यू, देखो यहाँ पे रखो, 150 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 300 आएगा। यहाँ पे 150, यहाँ पे 300। अब 3x बाई 2, 3x बाई 2 मतलब देख लो, 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 150, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 5 75 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 1, 225 आएगा समथिंग। हाँ, 225 मार्बल्स आएगा। किसके द्वारा रखा जा रहा है, सैंडी के द्वारा। इतनी बात समझ में आई, इतना अपना आंसर लिख लेना, मैंने कर दिया बहुत इतना। चलो अब क्या है आगे, अगला क्वेश्चन 13। अ बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन हुज टोटल वैल्यू इज 30। चलो आ गया, बढ़िया है क्वेश्चन। कौन सा है, 13 नंबर। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा इज 4 टाइम्स ऑफ 50 पैसा, फाइंड द नंबर। देखो 25 पैसा वाला जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 50 पैसा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है ना, कहाँ गया, 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स लिखा है। कैसे है, 4 टाइम्स है, तो लेट मान के चलो, लेट नंबर ऑफ 50 पैसा बी यक्स। ठीक है, इतना मान के चले। और क्या बोल रहा है, देन नंबर ऑफ 25 पैसा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 50 पैसा, 4 टाइम्स ऑफ 50 पैसा। 50 पैसा का कितना है, 4 टाइम्स, यक्स है। चलो अब वैल्यू भी तो निकाल लो। जैसे 50 पैसा हम मान लेते हैं, 50 रुपया में समझाएं, रुपया में तुमको, चलो ठीक है रुपया में समझा देते हैं। 50 रुपए का अगर एक सिक्का है, सिक्का मान के चलो, हम इमेजिन करके चल रहे हैं, सिक्का 50 रुपए का एक सिक्का है, अच्छा नोट ही मान लो, ठीक है 50 रुपए का एक नोट है, एक है तो 50 रुपए। अगर 2 नोट है तो 100 रुपया होता है कि नहीं, अगर 3 नोट 150 रुपये, 4 नोट 200 रुपये। अगर यक्स नोट है तो कितना होगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाई यक्स, यही होगा ना, 50 यक्स रुपया। बस लिखो, द वैल्यू ऑफ यक्स 50 पैसा कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाई यक्स पैसा, जिसे बोलते हैं 50 यक्स पैसा। अब देखो द वैल्यू ऑफ 25 पैसा का भी करो, कितना है, 4x है नंबर, 4x 25 पैसा, मतलब 4x मल्टीप्लाई बाई 25 पैसा। 25 मल्टीपल का करो 4 का तो कितना आएगा, 100 यक्स पैसा। अब मान लो कि एक बॉक्स था, उसमें 25 पैसा 50 पैसा, इतना रखो कि ओवरऑल जब हम इसको पूरा किसी को उठा के झोला दे रहे हैं, तो जब झोला खोलें तो उनके पास कितना पैसा निकलना चाहिए, 30 रुपया निकलना चाहिए। सोच समझे, तो बताओ कि
कितना नंबर ऑफ इस टाइप ऑफ कॉइन होना चाहिए। बात समझे? अब देखो, चलो वैल्यू ऑफ 25 पैसा प्लस वैल्यू ऑफ 50 पैसा इतना रखो कि 30 रुपया आए। पैसा की बात नहीं कर रहा है, देखो पैसा दिया है 30 रुपया, तो 25 पैसा कितना आ रहा है, 100 यक्स आ रहा है, 100 यक्स पैसा प्लस 50 यक्स पैसा रुपया 30। अब जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा, ठीक है। तो 30 रुपये में कितना होगा, तो दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 से किए तो 30 रुपया इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा 3000 पैसा। अब जहाँ पे रुपया लिखा है 30 रुपया, वहाँ पे ये लिखो पैसा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। नोट, अब देखो 100 यक्स पैसा प्लस 50 यक्स पैसा इक्वल टू 30 रुपया। 30 रुपया में हम क्या करेंगे, 3000 पैसा। अब यहाँ से 100 यक्स प्लस 50 यक्स पैसा कॉमन लो, पैसा पैसा कटेगा, यूनिट बहुत मैटर करता है, तो 150 यक्स इक्वल टू 3000, अंडरस्टैंड, यक्स इक्वल टू 3000 अपॉन 150, 1 इधर हुआ, तो यक्स इक्वल टू 20। कहने का तात्पर्य क्या, 50 पैसा का जो क्वाइन होगा, 50 पैसा का क्वाइन जो होगा, हेंस नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइंस कितना माने थे हम, देखो यक्स माने थे, यहाँ देखो देख लो, यक्स माने थे 50 पैसा का, चलो तो लिखो, यक्स इक्वल टू क्या आया 20, तो 20 आया कॉइन्स, और नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितना है बाबू, 4 टाइम्स ऑफ 50 पैसा, तो चलो 4 टाइम्स ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा कितना है 20, तो 80 पैसा, 80 आंसर, समझे। अब 14 करो, वही बाकी है 3 क्वेश्चन। 14, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। 14 कहा जा रहा है कि एक ज़्यादा बड़ा कर दिए क्या, रुक जाओ, चलो ये मान लेते हैं ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ, और इधर लेंथ है, ठीक। ठीक है, बोल क्या रहा है, लेंथ किस पे डिपेंड है, ब्रेथ के ऊपर, इसके ऊपर, ब्रेथ के ऊपर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ की लंबाई जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 2 टाइम्स है ब्रेथ की। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 228 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू बताओ, और पेरीमीटर का मतलब होता है कि वो पूरा लेंथ ब्रेथ दोनों चारों साइड्स का जोड़ करके जो है वही होता है पेरीमीटर। तो मान के चलते हैं जिस पे जो डिपेंड करता है, जिस वैल्यू, जो वैल्यू किसी पर ना डिपेंड करे उसी की वैल्यू हम पहले मानते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ फील्ड बी क्या माने
डब्लू मान लें, चलो डब्लू मान लेते हैं वेरिएबल। लेंथ क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, 2 ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा बाबू, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ ऑफ फील्ड। तो ब्रेथ कितना था, 2W था। चलो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही ना। तो 2 टाइम्स लेंथ कितना है 2W, ब्रेथ कितना था W, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया है 228 मीटर दिया है। चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। ये तो यूनिट है, कोई ज़रूरत नहीं अभी, लेकिन लास्ट में हम दिखाएंगे। लास्ट में नहीं दिखाओगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2 को नीचे लाओ लेफ्ट साइड में। चलो लो 2W प्लस W, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 4 जा, ठीक है 114/1, 2W प्लस 1 3W, 114, देखो इसको 114/3 इक्वल टू W, क्या आएगा W इक्वल टू, करो हैंस, W का वैल्यू कितना है 38, ब्रेड्थ कितना होगा, हमने मान के चला था W, तो 38 मीटर। लेंथ कितना था 2 टाइम्स, कितना था 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, वैल्यू चाहे इसमें पुट करके देख लेना, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर लेना, आ जाएगा तुम्हें डाउट होगा तो। एक्स का वैल्यू, सॉरी डब्ल्यू का वैल्यू। चलो 15 नंबर, 15 नंबर क्या है, देयर आर ओनली 25 पैसे कॉइन्स इन अ पर्स। ठीक है, पर्स में सिर्फ 25 पैसा का कॉइन है। द वैल्यू ऑफ द मनी इन द पर्स इज 17 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पर्स। कोई बात नहीं, चलो हम मान के चलते हैं, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इन पैसा, ना कि रुपया, इन पैसा इज यक्स, यक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 25 पैसा कैसी कॉइन है पर्स में, तो वैल्यू ऑफ यक्स कॉइन, यक्स 25 पैसा का वैल्यू कितना होगा। अरे एक हम तो समझाए थे, जस्ट उसके ऊपर देख लो और क्या, 25 यक्स पैसा। अब बोल कह रहे टोटल पर्स का जो वैल्यू आ रहा है 17 रुपया 50 पैसा। तो हम 1 रुपया में, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे देखो जस्ट मैं बताया था बाबू, देखो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 30 रुपया में 3000 पैसा कैसे लाया था, तब यहाँ भी देख लो 1 रुपया में 100 पैसा, तो तुम्हारा कितना है 17 रुपया 50 पैसा। तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो, 17 रुपया 50 से 100 पैसा मल्टीप्लाई बाई 17.50, तो इधर कितना आ जाएगा, 1 रुपया मल्टीप्लाई 17.50 करोगे तो कितना आ जाएगा 17 रुपया 50 पैसा आ गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना 100 से, तो आएगा कितना जानते हो, इतना आएगा, कर लेना तुम। अब नहीं कर पाओगे इतना तो फिर बेकार है भाई, समझे। ठीक है, अब चलो देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ यक्स 25 पैसा। अच्छा ठीक है, अब मान लो कि 25 पैसा था एक पर्स में। ठीक है, ये पर्स है तुम्हारा, मान के चलो इसमें 25 क्या है, इसे 25 बहुत सारा भरा हुआ था, कितना भरा है 25 यक्स टाइम्स, और पूरा ओवरऑल पर्स का पैसा कितना मिल के आ रहा है, कितना पैसा इतना आ रहा है।
तो हम बोल सकते हैं 25x टाइम्स इक्वल टू 7050 1750। हाँ जरूर बोलेंगे। तो 25 को राइट साइड ले जाओ, 1750 अपॉन 25। समझ में आया इतना? गुड, समझ में आ गया। तो चलो काटो इसको। 5 5 जा 25 नीचे आएगा, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25। ठीक, यक्स 5। एक मिनट बाबू, कहीं गलती हुआ है। 0, ठीक है, सही आ रहा है। तो नंबर ऑफ 25 पैसा इन अ, इसमें पर्स इज यक्स। यक्स का वैल्यू कितना है? 70। हैंस कर लेना। लो आ गया। सोलह नंबर। चलो देखो, इन अ हॉस्टल मेस 50 kg राइस आर कंज्यूम्ड एवरी डे। ठीक है, कोई एक हॉस्टल था उसका मेस में 50 kg प्रतिदिन यूज हो रहा है खाने के लिए। इफ ईच स्टूडेंट गेट्स 400 ग्राम ऑफ राइस पर डे, अगर मान लो एक लड़का, प्रत्येक लड़का सिर्फ 400 ग्राम पूरा दिन में खा रहा है। एक दिन में 50 किलो यूज हो रहा है चावल पूरा मेस में, और उस मेस में से एक लड़का 400 ग्राम निकाल रहा है चावल डेली खाने के लिए। अब जान लो। तो ऐसा बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स मील्स इन अ हॉस्टल मील। ओके, सही तो है, गलत क्या है इसमें? हाँ लो भैया, मान के चल रहे हैं कि राइस इन मेस इस एवरी डे लिखा है, पर डे। एवरी डे मतलब डेली, एवरी डे कितना यूज हो रहा है? 50 kg भैया। 1 kg में हमें पता है 1000 ग्राम होता है। ग्राम जीएम से जो यूज करते हैं हम, देख लेना इसको थोड़ा, ये सब चीज़ें याद रखोगे तभी हो पाएगा। देख लेना थोड़ा, ठीक है। अब 50 kg था, अब यहाँ से 1 kg में हम दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 50 करोगे तो 50 मल्टीप्लाई 1 kg करोगे तो 50 kg आएगा, और 50 में 1000 करोगे तो 5 कितना आएगा? 50,000 ग्राम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 50,000 ग्राम लिखें, ऑब्वियसली लिख सकते हैं भाई। अब तुमको नहीं पता है कैसे लिख रहे हैं तो बेकार आदमी हो फिर। चलो, अब पूरा 50,000 ग्राम एक दिन चावल यूज हो रहा है हॉस्टल में, और एक लड़का कंज्यूम कितना कर रहा है? राइस कंज्यूम बाय 1 स्टूडेंट एंड ऑन एवरी डे कितना? 400 ग्राम। ठीक है, एक लड़का। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये पूरा था तुम्हारा 50,000 ग्राम का बोरी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, क्वालिटी दिखाओ, 50 kg। 50 kg के घर में बोरा आता है चावल। ठीक है, अब कितने सदस्य हैं? जैसे तुम्हारे घर में मान लो कि 10 लोग रहते हैं। ठीक है, 10 लोग मिल करके 50 kg खा रहे हैं। ठीक है, अब एक दिन में कितना चावल खा रहे हैं? मान के चलो 10 लोग हैं, एक दिन में 1 kg खा रहे हैं। सीधी सी बात है, एक आदमी 1 kg खा रहा है। सॉरी, 10 लोग हैं तुम्हारी फैमिली में
और 50 केजी खा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो 5 दिन हम बोल रहे हैं, 5 दिन में चावल खा रहे हैं, तो एक आदमी कितना खा रहा है? 10 केजी खा रहा है, अरे 1 केजी खा रहा है, 10 केजी तो 5 दिन में खा रहा है, ठीक है। नहीं समझे? चलो समझो अब फिर से। ये 50 केजी का बोरी है, हमारे घर पे आता है, और हमारे पूरे सदस्य कितने हैं घर में, फैमिली मेंबर 10 लोग। एक दिन में एक आदमी कितना खा रहा है? 1 केजी। 10 आदमी एक दिन में कितना खाएं? 10 केजी। तो 5 दिन में कितना खत्म हुआ चावल? 50 केजी। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक स्टूडेंट के द्वारा 400 ग्राम, तो 50 केजी जो ये है, 400 ग्राम मल्टीप्लाई बाई कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। एक स्टूडेंट 400 ग्राम खा रहा है। अब कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करें 50,000 ग्राम आ जाए? बताओ। 400 ग्राम था, अब इसे 50,000 हमें ग्राम दिखाना है, क्योंकि डेली चावल खत्म हो रहा है, तभी जब लड़के खा रहे हैं तब एक लड़का 400 ग्राम खा रहा है। कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगा, मान लो वाई, ठीक है। अब ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, यूनिट है, तो 400 वाई 50,000, 50,000 कामा लग रहा है वहाँ पे, ये थोड़ा पैसा लिखने का ऐसा स्टाइल होता है, लेकिन नंबर में ऐसा नहीं लिखा जाता है, तो थोड़ा देखना। 0 से 0 2 0 काटो तो 500 अपॉन, सॉरी 4 आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, वाई इक्वल टू 125। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉस्टल में कितने होंगे? 125। यही आंसर आपका 8.24 समाप्त होता है। पूरा एक्सरसाइज पूरा फुल डिटेल में बताए हुए, ठीक है। 8 चैप्टर ही पूरा क्लियर कर दिया मैं आपका। ऐसा ही कोई भी चैनल पे नहीं है कि आपको आर डी शर्मा का पूरा एक एक क्वेश्चन कराया हो कोई, मैंने सारा कराया। और बाकी आप ये अगर मेरा एक्सरसाइज जो मैंने कराया होगा वो सब आप कर लेते हैं, बाकी सब हलवा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिया है वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी आप लोग टच करिए। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर उसको निकाल करके टाइम वो भी करा दूंगा, OTQ भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी। 20 है तो आराम से हो जाएगा। ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई न्यू टॉपिक से।